अज्ञान वृद्ध भक्तों को पिलाने वाली है, बहु जन्मों के अज्ञान तिमिर क्षण भर में मिटाने वाली है। यह ईश कृपा की धारा अब भक्तों पर गिराने वाली है, मानव को उसके सतपथ का यह बोध कराने वाली है। अमृतवाणी अमृतवाणी। रुद्रं तन्नरासो न हि देवो न मर्त्यो महस्तव क्रतुं परः मरुदभिरग्न आगये चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः तेषां त्रीणि गुहां निगयन्ति चतुर्थवाचा मनुष्या वदन्ति। आंधी आई ज्ञान की, ढही भरम की भीत, माया टाटी उड़ गई, लगी नाम से प्रीति। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। साहेब तेरी झोपड़ी, साहेब तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास। अरे जो करेगा सो भरेगा, मैं क्यों रहूं उदास। कबीरा खड़ा बाजार में, लिया लुकाठी हाथ, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। योगी का घर शिखर पर, जहां सिलहिली गैल, पाँव न टिके पिपीली का, खनकन लादे बैल। चांचरी भूचरी अगोचरी उनमुनी खेचरी, पांचों की गम नाही, अधर तान तान ये रेचक पूरक। अरे कुंभक के ढंग नाही, पढ़े गुने वाद करे, कबो नहीं मानिए, श्वासा का जाप करे, झूठ सो बखानिए। अक्षर पार, अक्षर पार निरक्षर भरपूर, कहें मुनिंद्र सो सत्य कर मानिए। देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सदगुरु के प्यारे भक्त शिष्य प्रेमी साधकों साधिकाओं, उपदेष्टागण, प्रचारक गण,
संयोजक गण, मातृशक्ति, युवा शक्ति, अन्य उपस्थित सज्जनों, कितना सुनहला अवसर है। इस स्वर्ण भूमि में हम आए हुए हैं। हिमालय के आंगन में हम सब उपस्थित हैं। यहाँ पर श्वेत ध्वजा फहराई गई। कई तरह के रंग होते हैं, लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, बैगनी है, आसमानी है। हमारी जो ध्वजा है सदगुरु की, यह श्वेत ध्वजा है। चतुष्कोण है। चतुष्कोण का मतलब होता है जो चारों दिशा में फहराए। सदगुरुदेव ने अपनी वाणी में चर्चा जो है संसार की, जगत की, विश्व की। ध्वजा श्वेत अभेद अंकित, विश्व फहराने चहूं। ध्वजा अंकित जगत फहराय, बसु अमृत झरे। जिज्ञासु होकर विश्व आवे, कर्म गति हमसे पढ़े। उत्तम स्वाति भृंग की, उत्तम शिष्य समाय। अधिकारी गुरु पद मिला, विश्व ध्वजा फहराए। सदगुरुदेव ने प्रयोग किया है भूमंडल का, भूमंडल फहराने वाला। हंस हंसिनी शुद्ध है, दीजय बोध लखाए। भूमंडल पर चार है, छान बीन सब आए। हमारे सदगुरु ने भूमंडल शब्द का प्रयोग किया, जगत शब्द का प्रयोग किया, विश्व शब्द का प्रयोग किया। सदगुरुदेव का जो संकल्प है एक देशीय नहीं है, केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं है, वह तो पूरे विश्व के लिए है। प्रातः काल हमने ध्वजा फहराई, श्वेत ध्वजा जो है यह सूचक है मंगल का। मंगल के भी दो भेद हैं।
मंगल का आधार एक तो भौतिक है और एक आधार आध्यात्मिक है। सदगुरुदेव ने अपने प्रार्थना में दोनों का ही मंगल किया है। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। और अध्यात्म के अंदर श्वेत भूमि भी है। करी पिपील के पंथ में कैसे कर प्रवेश। करी पिपील के पंथ में कैसे कर प्रवेश। श्वेत ध्वजा फहराती वह देश। श्वेत जो है स्वर वेद के अंदर एक विशेष केंद्र का द्योतक है, एक विशेष केंद्र का सूचक है। उस भूमि पर जब साधक गुरु विधान से पहुंच जाता है तब उस भूमि का अनुभव होता है। सदगुरु मंडल अग्र है शयन समाधि प्रदेश। पर पुरुषार्थ पूर्ण है पहुंचे अपने देश। और जो है उसका भी आधार दो तरह का है। हम सभी लोग ओम की ध्वनि करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। क्या कभी हमने सोचा, क्या हमने कभी विचार किया कि यह ओम है क्या? ओम में 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। बहुत से लोग जो विहंगम योग से नहीं जुड़े हैं प्रश्न कर देते हैं कि सब जगह तो ओम है, आप और क्यों लिखते हैं? अरे ओम में भी तो पहले अ है, और से मतलब क्या है? अजर अमर अनादि असीम अनंत। अवते टीलो पश्चात सूत्र से मन प्रत्यय होने पर ओम की निष्पत्ति होती है। अवती रक्षाधिकम करोति इति ओम प्रणव। जो प्रभु मेरी हर तरह से हर काल में रक्षा करता है, उस परमात्मा का वाचक नाम ओम है। ओम एक स्थान विशेष है
जिसको विहंगम योग के साधक विहंगम योग की दूसरी भूमि में अनुभव करते हैं। और ओम जो है प्रभु का, परमात्मा का वाचक नाम है। तस्य वाचकः प्रणवः। हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं, ओम की ध्वनि करते हैं, हमारे विचार पवित्र होते हैं, हमारी भावना शुद्ध होती है। किसी कवि ने तो कह दिया, क्या कहा? मधुर ओम का जप किए जा, मधुर ओम का जप किए जा, तू आधार उसका, तू आधार उसका लिए जा, मधुर ओम का जप किए जा। भूखों को भोजन, नंगों को कपड़ा, भूखों को भोजन, नंगों को कपड़ा, जहाँ तक बने तुम दिए जा, तू आधार उसका लिए जा। तो ओम जो है प्रभु का प्यारा नाम है। ओम जो है वाचक नाम है। एक वाच्य होता है और एक अवाच्य होता है। तो ओम जो है परमात्मा का, प्रभु का वाचक नाम है। जहां वाच्य है वहां पर वाणी है, जहां अवाच्य है वहां पर वाणी है ही नहीं। ओम का हम उच्चारण करते हैं, ओम की हम ध्वनि करते हैं, और विहंगम योग के जो साधक हैं दूसरी भूमि में ओम का अनुभव करते हैं। वही तो भूचरी मुद्रा है, जहां पर इंगला है, जहां पर पिंगला है, अरे जहां पर सुषमना है, जिसको कहा गया है गंगा, यमुना और सरस्वती। इंगला पिंगला सुषमन नारी, संशोधन कर युक्ति विचारी, तीन संधित संगम भयऊ, अतिर बेणी निर्मल जल बहू, त्रिवेणी संगम रस नाना, सर्व कर्म अग ताहि नशाना, संगम पर ऋषि संयम करही,
ज्ञान शुद्ध बल अंतर धरहि, सुमिरन सुरति लगाई के, मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर, भीतर का पट खोल। विहंगम योग की साधना का आधार दो तरह का है। एक आधार वहाँ पर है जहाँ पर आपका शरीर है, जहाँ पर आपका मन है, जहाँ पर आपकी बुद्धि है, जहाँ पर आपकी वाणी है, जहाँ पर आपकी इंद्रियां हैं। यह जो देह संघात है, इसके भी दो भाग हैं, एक पिंड है, एक ब्रह्मांड है। गर्दन का जो ऊपरी हिस्सा है, इसको सदगुरुदेव ने कहा कि वह ब्रह्मांड है। निचला जो हिस्सा है ये पिंड है। अरे जहां अध्यात्म है वहां न पिंड है न ब्रह्मांड है। नहीं पिंड ब्रह्मांड है, नहीं हद अनहद जान। विहंगम योग की जो साधना है, विहंगम योग की जो पहली भूमि है, उसमें साधक क्या करता है? हमारी चेतना बाहर जा रही है। बाहर जाने का रास्ता क्या है? हमारी चेतना बाहर कैसे जाती है? अभी हम सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी चैतन्य अवस्था में हैं, जागृत भूमि में हैं। हम सभी आँखों से देख रहे हैं। देखने की क्रिया आँखों से होती है, कानों से नहीं होती। कानों से हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं। शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उसमें आँख है, कान है, नासिका के दोनों छिद्र हैं, त्वचा है, जिह्वा है, कहीं कर्मेंद्रियां हैं, कहीं ज्ञानेंद्रियां हैं। आँखों से हम देख तो रहे हैं, हमारी दृष्टि बाहर में है। कहाँ है? संसार के भोगों में है, संसार की वस्तुओं में है, मकान में है, दुकान में है, व्यापार में है, बिजनेस में है, सगे संबंधियों में है, बैंक बैलेंस में है। दृष्टि हमारी बिखरी हुई है। विहंगम योग का जो साधन है, प्रथम कोटि का, उसमें हम आप क्या करते हैं? मन की शक्ति
आँखों के माध्यम से जो बाहर जा रही है संसार की वस्तुओं में, संसार के भोगों में, जहाँ जहाँ मन जा रहा है वहाँ वहाँ से हम मन को हटाते हैं। और फिर क्या करते हैं? हटाने के बाद मन को लगाते भी हैं। कहाँ से हटाना है? हटाना है संसार के भोगों से, हटाना है संसार की वस्तुओं से, हटाना है संसार के पदार्थों से। लगाना कहाँ है? विहंगम योग के जो साधक प्रथम कोटि के हैं भली भांति जानते हैं कि मन को कहाँ हम लगाते हैं। नेत्र अग्र मन वास है। स्वरवेद की वाणी कहती है जब हम जगे रहते हैं तो हमारी दृष्टि कहाँ रहती है? आँखों के आगे रहती है। नयनन आगे मन बसे, निकस जाय नौ ठौर, सदगुरु भेद बताइया, सब संतन सिर मोर। इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाय के ठौर। इस मन में तन कहाँ बसे, निकस जाय नौ ठौर। तो मन की जो शक्ति है, जब हम जगे रहते हैं और जहाँ तक आँखों की दृष्टि हमारी दौड़ती है, जाती है, वहाँ तक मन भी दौड़ता है। उस दौड़ते भागते हुए मन को हम विहंगम योग की पहली श्रेणी में रोकने का बार बार अभ्यास करते हैं। मन दौड़ रहा है, मन भाग रहा है, मन जहाँ जहाँ जा रहा है, जहाँ जहाँ दौड़ रहा है, संसार की वस्तुओं में, संसार के भोगों में, वहाँ वहाँ से हम मन को हटा रहे हैं। पहली कोटि में मन की जो बैठक है वो बाहर रहती है, संसार के भोगों में, संसार की वस्तुओं। अखंड साहिब सत्य राम और सब खंड है, खंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मांड है। थिर न रहे धन धाम, थिर न रहे धन धाम, ये जीवन द्वंद्व है। 184 जीव परे यम फंद है।
चंचल मन स्थिर होय, तबे भल रंग है। ताहि उलट भरी पीव, सो अमृत गंग है। दया भाव चित्त राखू, ये भक्ति का अंग है। कहें मुनीन्द्र नर चेतु, तो यह जगत पतंग है। पहली कोटि में साधक जो है, मन को एक स्थान पर बार बार रोकने का अभ्यास करता है। बहुत से साधक हैं जो वर्षों से पहली कोटि का ही साधन कर रहे हैं और प्रतीक्षा में बैठे हैं कि जब गुरु बुलाएगा तभी हम दूसरी कोटि का उपदेश लेंगे। कुछ तो ऐसे जिज्ञासु शिष्य मिलते हैं जिनको साधन भजन से कोई मतलब नहीं है। रजिस्टर में नाम तो लिखा लिए हैं कि हम शिष्य हैं, वे जानकारी चाहते हैं ऊपरी तौर से कि पहली कोटि में क्या है, दूसरी कोटि में क्या है। तो हम तो कह देते हैं कि पहली कोटि में तुम्हारी आँख खुली रहती है और दूसरी कोटि में आँख बंद हो जाती है। फिर भी जिज्ञासु मानते नहीं हैं, पूछते हैं कि आँख जब बंद हो जाती है तब क्या होता है। तो उनको उनके संतोष के लिए, सांत्वना के लिए कह दिया जाता है कि वहाँ पर ओम का शब्द है, ओम की ध्वनि है, वहाँ प्रकाश भी है। अरे वहाँ तीनों नाड़ियों का संगम भी है। कुछ शिष्य लोग ऐसे मिल जाते हैं कि स्वामी जी तीसरी कोटि में क्या होता है। कोई तो ऐसे मिलते हैं कि सामने रख देते हैं नोटों की गड्डियां और लगते हैं गिनने और देखते रहते हैं मेरे तरफ। कलकत्ते में एक व्यापारी मिला हमसे, वो शिष्य बहुत पुराना है, खैर अब तो नहीं रहा हो। उसको उपदेश लेना था चौथी कोटि का, तो नोटों का बंडल लाया और लगा मेरे सामने गिनने और कहता क्या है कि चौथी कोटि का उपदेश में क्या होता है। तो हमने कहा कि चौथी कोटि का उपदेश नोटों के बंडल से नहीं मिलता है। इस विहंगम योग में खाला का घर नहीं, आते हैं
सूर नर मुनि जिन्हें दुनिया का डर नहीं। अरे रुतबा और माल धन पर, रुतबा और माल धन पर जिनको है गरूर, उनको विहंगम पथ में कोई जगह नहीं है। सदगुरुदेव ने तो हमें वह धन दिया है जिस धन के आगे हीरा मोती जवाहरात सब फीके पड़ जाते हैं। चाह न गई, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। अरे जाको कछु न चाहिए, वह है शहंशाह। यह वह ज्ञान है जिस ज्ञान को पाने के लिए प्राचीन काल में राजागण सिंहासन छोड़ देते थे, महल त्याग कर देते थे, चले जाते थे ऋषियों के पास ब्रह्म विद्या का ज्ञान पाने के लिए। लाते मारा राज को, अरे फटका मारा भोग, बवला बनी बन बन फिरे, कवन चाह सुख भोग। कौन सुख शांति लिए भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। लाते मारा राज को, फटका मारा भोग। छत्रपति भूनाथ थे, गिरिबन भटका खाए। खोजत वह सुख कवन है, ये बिन शांति न पाए। जो भी हम विहंगम योग से जुड़े हैं, हम सबका कितना परम सौभाग्य है कि ब्रह्म विद्या हमारे आंगन में आया है। जिस ब्रह्म विद्या को पाने के लिए प्राचीन काल में राजा जो है महल का त्याग करता है, रानियों का त्याग करता है, महिला महल महान सुख, रंग राग छवि साज, सो कर टुकड़ा मांगते, कौने सुख तजराज। महल अटारी में रहे, तेल फुलेल लगाए, छत्रपति के छाल को वायु लेत उड़ाए। ब्रह्म विद्या जो धन है, इसकी प्राप्ति होती है सदगुरु के प्रकाश में। सदगुरु की विशेष कृपा जिस साधक पर हो जाती है, सदगुरु जो है साधक की चेतना को अंतर्मुखी कर देते हैं, ऊर्ध्व कर देते हैं। सुमिरन सुरति लगाई के, सुमिरन सुरति लगाई के,
मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर, भीतर का पट खोल। पाट बंद है गगन का, बाहर रोक प्रकाश, अंधकार अंतर रहे, मोह कर्म जग पास। खुले अधर किवाड़ जब, अंत मिटे अंधियार, अंतर दृश्य विलोकिए, रचना अपरंपार। तो हम लोग अधिक जानकारी चाहते हैं, जानकारी भी आवश्यक है। ब्रह्म विद्या के अंदर दो तरह के ज्ञान हैं, एक बाह्य ज्ञान है, एक आभ्यंतर हित साधन है। तो बाह्य ज्ञान से मतलब ये नहीं है कि आप पांचों कोटियों की जानकारी कर लें, वहां तो आवश्यकता है आभ्यंतर भेद साधन की। आंतरिक साधन के द्वारा आपको अंतरतर में प्रवेश करना है, अंतरतर में पहुंचना है, अंतरतर के प्रकाश को देखना है, अनुभव करना है। अंतर में कहां पर क्या है, इसका अनुभव हम शब्दों में नहीं कर पाएंगे। आपको शब्दों में नहीं उलझना है, आपको स्वर वेद के सिद्धांत के अनुसार चलना है। यह भूमि वह भूमि है जहां से विहंगम योग का संविधान बना है। नैनीताल में जगह है काशीपुर, विश्वविद्यालय भी है वहां पर। तो वहां पर बलिया जिले के कुछ लोग पहुंचे, वहां के जो प्रोफेसर हैं जब सुने कि बलिया के लोग आए हैं तो उनको बुलाए। पूछे कि ये बताओ बलिया में कोई सदाफल देव जी महाराज हुए हैं, उनको जानते हो तुम लोग? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी तो हैं, पहले थे, अब तो उनका शरीर नहीं है। स्वामी जी को लोग महाराज जी भी कहते थे, स्वामी जी भी कहते थे। स्वामी जी का नाम था पहले का विज्ञानानंद परमहंस, परमहंस जी के नाम से भी स्वामी जी को जानते थे। तो प्रोफेसर ने पूछा कि स्वामी जी का साहित्य मेरे पास है, स्वर वेद, बीजक भाष्य भी मेरे पास है, स्वामी जी के कई सारे साहित्य मेरे पास हैं, तुम बता सकते हो कि वो कहां तक पढ़े थे? तो बलिया के लोगों ने कहा कि पढ़े थे, स्वामी जी तो गुफा में रहते थे, वो तो पढ़े ही नहीं थे। तो प्रोफेसर उनको डांटता है कि तुम लोग मूर्ख हो,
स्वर में लिखने वाला, बीजक भाष लिखने वाला गुफा में बैठकर लिखेगा? अरे सदाफल देव जी कहीं से पीएचडी किए होंगे, कहीं से डीलिट किए होंगे, तुम लोग जानते ही नहीं हो। बलिया के शिष्यों ने कहा कि नहीं, हम लोग तो वहीं के रहने वाले हैं, स्वामी जी तो पढ़े लिखे थे ही नहीं, वो तो गुफा में बैठ करके साधना करते थे। स्वामी जी के चरणों में हम सभी समर्पित हैं। क्यों है? इसीलिए है कि स्वामी जी ने जो उपदेश किया है, स्वामी जी ने जो संदेश दिया है, उसका आधार वाह ज्ञान नहीं है, वाचक ज्ञान नहीं है, थोथा ज्ञान नहीं है, वहां पांडित्य नहीं है। स्वर वेद को पढ़ करके बहुत से विद्वान कहते हैं कि इसमें व्याकरण की अशुद्धि है। सदगुरु को इससे क्या मतलब है? सदगुरु के अंदर जो भाव उतरा समाधि मंडल में, सदगुरु ने उसको लिख दिया, तुम वहां पर व्याकरण खोजते हो? अरे ये ज्ञान तो उससे परे है। वहां पर वेद नहीं है, वहां पर पानी का व्याकरण नहीं है, दर्शन पुराण नहीं है, वहां तो सदगुरु का अनुभव है। उसी सदगुरु की हम वंदना करते हैं, सदगुरु की हम आरती करते हैं, सदगुरु का हम ध्यान करते हैं। हमारे सदगुरु ने अंतिम काल में क्या कहा था प्रथम आचार्य श्री को? मैंने जीवन के अंदर जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी लिखा है, उसका आधार मेरी साधना है, मेरा अनुभव है। स्वामी जी के चरणों में हमारी भक्ति इसीलिए है। ब्रह्म विद्या कोई अंधविश्वास की वस्तु नहीं है। विहंगम योग के अंदर अंधविश्वास है ही नहीं। हम साधना करते हैं, उत्तरोत्तर हमारी साधना में वृद्धि होती है। अभ्यासी गुरुगम्य का अंतर्भू प्रवेश। ज्यों ज्यों भू आगे मिले त्यों तो सूक्ष्म शब्द। सदगुरुदेव ने जो कुछ भी कहा है अनुभव से कहा है। स्वामी जी ने कहा प्रथम आचार्य श्री को, यहाँ यह लिखा है, वहाँ वह लिखा है, मैं तो कभी जाना ही नहीं। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोज। तेरा है तुझ में रहे करत समर्पण सोय। समय बहुत हो चुका है,
अभी 52 वर्षों का इतिहास, जीवन गाथा आपने देखा है, सुना है। 52 वर्षों से मैं आप सबकी सेवा कर रहा हूं, और जब तक शरीर में रहूंगा सेवा करता रहूंगा। हमारी जो सर्विस ऐसी है कि इसमें रिटायर कभी होता ही नहीं है, कोई आजीवन रहता है। साहब की नौकरी में मैं लगा हूं, लगा रहूंगा, और साहब का संदेश सुनाता रहूंगा। साहब सदगुरु एक हैं, भेदभाव नहीं मानो। सदगुरु जो है ब्रह्म का स्वरूप है। सदगुरु में, प्रभु में कुछ भेद नहीं है। सदगुरु प्रभु कछु नाही भेदा। तो सदगुरु के दर्शन मात्र से ही हमारी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। आप सभी संस्कारी आत्मा हैं, संस्कारी जीव हैं, जो इस धरा धाम पर पधारे हैं, जहां पर सदगुरु सत्ता ने स्वरवेद ग्रंथ को लिखा। जहां से उत्तराधिकारी विज्ञान देव जी महाराज को सदगुरु ने प्रेरणा दी। क्या प्रेरणा दी? स्वर वेद का प्रचार करना है। पिता पुत्र का जो संबंध है ये तो व्यवहार में होता है। पिता पुत्र का संबंध व्यवहार में है। सदगुरु तलाशता है विशेष आत्मा को, जिसके द्वारा उसको प्रचार कराना होता है। उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज को सत्ता ने चुना है प्रचार कार्य के लिए। पिता पुत्र का संबंध व्यवहारिक जगत में है। अध्यात्म में कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है। – 2004 में स्वर वेद महामंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 2004 में स्वर वेद महामंदिर की आधारशिला रखी गई थी। और संयोग है 2004 से ही स्वर वेद की कथा की शुरुआत हुई। कहाँ से? झारखंड से, बोकारो थर्मल से। स्वर वेद की कथा का प्रचार प्रसार जब से आरंभ हुआ, ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रचार में दीन दूना राज चौगुना वृद्धि होती गई, वृद्धि हो रही है। लाखों घरों में स्वर वेद पहुंच चुका है। यह प्रेरणा विज्ञान देव महाराज जी को कहाँ से मिली है? इसी कंदरा से मिली है, जहाँ पर सदगुरुदेव ने स्वर वेद ग्रंथ की रचना की है। सबसे बड़ा धन जो है हमारा क्या है? स्वर वेद है।
स्वर वेद में ही हम सोते भी हैं और स्वर वेद में जागते भी हैं। स्वर वेद सिद्धांत का ग्रंथ है। स्वर वेद का प्रचार प्रसार भूमंडल में करना है। जो भी विश्व की मुख्य भाषाएं हैं उन भाषाओं में भी स्वर वेद भाष्य का अनुवाद होना है। कुछ का अनुवाद हो भी रहा है। विहंगम योग संस्थान के अंदर जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, भविष्य में चलेंगे, इसके पीछे पितर सदगुरु का हाथ है। सदगुरु ने क्या कहा अंतिम काल में? प्रचार मैं कर दिया, प्रचार हो गया। मेरे शरीर छूटने के बाद उत्तराधिकारी आचार्य सदगुरु के संदेशी दूत सिपाही उपदेष्टा जाएंगे और प्रचार हो जाएगा। प्रयाग की कच्ची गुफा में बैठ करके प्रथम आचार्य श्री के समक्ष स्वामी जी आंखें बंद कर लेते थे और कहते थे कि जरा मैं देख लूं कि मेरे शरीर छूटने के बाद कहां पर क्या हो रहा है। स्वामी जी सभी दृश्यों को उसी समय देखते थे। स्वामी जी ने कहा कि भूमंडल में जब पूरा प्रचार हो जाएगा तो मैं विचार करूंगा कि मैं संसार में रहूं कि संसार से जाऊं। हम जो भी सदगुरु के शिष्य भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारा आपका सौभाग्य है कि सदगुरु देव के संकल्प सीमा के अंदर हम उपस्थित हैं। सदगुरुदेव ने जो संकल्प लिया है तो संकल्प की भी सीमा है। उस सीमा के अंदर हम चल रहे हैं। यह हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। कहना तो बहुत कुछ था, समय बहुत हो चुका है। आप सभी भक्त शिष्य प्रेमी दूर दूर से आए हैं। अमरजीत कौर जी आई हैं कनाडा से, सदगुरु की बहुत पुरानी शिष्या हैं। बहुत से शिष्य हमारे अमेरिका से आए हैं। पहली बार अमेरिका से इतनी बड़ी संख्या में हमारे भक्त पधारे हैं। तो सदगुरु तो हंसों को देखता रहता है, कौन से हंस हमारे कहाँ हैं। स्वरवेद महामंदिर का निर्माण आप सबके सहयोग से बहुत हो चुका है। आप सबका हमें पूरा पूरा सहयोग मिला है। बहुत कुछ होने का मतलब ये नहीं है कि स्वरवेद महामंदिर पूर्ण हो गया है। अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अभी अंदर का कार्य हो रहा है और वह कार्य अत्यंत सूक्ष्म है, महीन है।
समय बहुत कम रह गया है। समय सीमा को देखते हुए स्वर्ग वेद महामंदिर का निर्माण कार्य हम सबको पूरा कर लेना है। देश के प्रधानमंत्री महोदय स्वर्ग वेद महामंदिर में पधारे, स्वर्ग वेद का दोहा बोल करके हम सबको अचंभित कर दिए। हम सभी आनंद में झूम गए। देश के प्रधानमंत्री महोदय तो देश के प्रधानमंत्री हैं ही और रहेंगे भी। लेकिन उनकी अध्यात्म में भी कितनी ऊंची पकड़ है। प्रधानमंत्री महोदय जी ने क्या कहा? मैं सद्गुरु सराफल देव जी महाराज की आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। यह वाक्य प्रधानमंत्री महोदय के हैं। इससे साबित हो रहा है कि प्रधानमंत्री महोदय जी की आध्यात्मिक पकड़ भी एक शिखर पर है। दिल्ली में हम लोग गए थे प्रधानमंत्री महोदय जी को निमंत्रण देने। विज्ञान देव महाराज भी साथ में थे, नामदेव भी थे। समय मिला था 10 मिनट का और समय बीत गया 35 मिनट। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कभी तो मैं चलूंगा ही, उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। तो वह समय अब नजदीक आ गया है। मैं बार बार कहता हूं कि गंगा बह रही है, स्नान कर लो। बार बार ये गंगा बहने वाली नहीं है। समय की नब्ज को पहचान लो। ऐसा स्वर्णिम अवसर अब जीवन में कभी आने वाला नहीं है। स्वर्ग में मंदिर जब बन जाएगा तो आप लोग अपनी सेवा कहाँ लगाओगे? इसीलिए कहता हूं कि समय सीमा के अंदर हमें सेवा करके पूर्ण यश का भागी बन जाना है। गंगा की यह जो धारा अविरल बह रही है, यह अविरल धारा हमेशा बहने वाली नहीं है। सभी भक्तों के लिए, सभी शिष्यों के लिए यह स्वर्णिम अवसर है, सुनहरा अवसर है जो सद्गुरु ने हम सबको दिया है। इस अवसर का हम सभी लाभ उठा ले में हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।